गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अर्थात कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, जो कि हमारा पेपर फर्स्ट है। ठीक है, तो आज हम जानते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सतत की ओर, अर्थात जिसे हम कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः यह माना जाता है कि जो हमारी अधिगम की प्रक्रिया होती, अधिगम अर्थात सीखना, सीखने की प्रक्रिया हमारी कॉन्टिन्यूअस होती, अर्थात लगातार चलती रहती है, क्योंकि हम हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया कैसी मानी गई है? सतत। तो ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि अगर सीखने की प्रक्रिया सतत है तो हमारा जो आकलन है और मूल्यांकन है वो भी कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए, अर्थात लगातार होना चाहिए। अगर हम लगातार सीख रहे हैं तो हमारा लगातार मूल्यांकन भी होना चाहिए। इसी अर्थ पर यह हमारा कॉन्सेप्ट आया, किसका? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। ठीक है, तो अर्थात अगर हम हमेशा सीखते हैं तो हमेशा उसका मूल्यांकन और आकलन भी होना चाहिए। ओके बच्चों, मूल्यांकन को क्या माना जाता है? अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग, क्योंकि जब हम सीखते हैं और समय समय पर अगर हमारा मूल्यांकन होता है तो उस आधार पर हमारे में सुधार भी होता है, अधिगम में सुधार होता है, हमारे अंदर जो कमियां रह गई होती हैं उसमें धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन कहना यह है कि अगर वो इम्प्रूवमेंट शिक्षण प्रक्रिया के दौरान या बालक के सीखने के दौरान ही होता रहे और ऑलवेज होता रहे, मतलब हमेशा होता रहे, कॉन्टिन्यूअस लगातार होता रहे, तो उससे प्रभाव क्या पड़ेगा कि बच्चे जो सीख रहा है उसका रिजल्ट उससे 3 महीने 4 महीने या 6 महीने में नहीं मिलेगा, बल्कि लगातार मिलता रहेगा कि वो क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है, उसमें क्या कमियां रह गई हैं। तो सतत हमारा जो मूल्यांकन है वो लगातार ज्ञान का आकलन करने के स्थान पर है। ओके, और इसका अर्थ किससे होता है? मूलतः इसका अर्थ होता है विद्यालय प्रणाली से, अर्थात विद्यालय में बच्चे ने क्या क्या सीखा। ठीक है, इसका विद्यालय मूल्यांकन प्रणाली से, क्योंकि विद्यालय में बच्चे ने क्या सीखा, इन चीज़ों की हम जानकारी करते रहते हैं। ठीक है, किससे? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से। व्यापक से तात्पर्य क्या होता है? व्यापक से तात्पर्य बृहद स्तर पर, क्योंकि जब हमारा मूल्यांकन जो है वो होता रहेगा, साथ में कॉन्टिन्यूअस होता रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो बृहद भी हो जाएगा, यानी व्यापक अर्थ अपने आप में समेट लेगा। तो जब विद्यालय मूल्यांकन प्रणाली से तात्पर्य है तो विद्यालय मूल्यांकन प्रणाली में समस्त तत्व आ जाते हैं, जैसे कि बालकों का सामाजिक, मानसिक, शारीरिक विकास, है ना, शैक्षिक विकास, संवेगात्मक विकास, इस सारे तरह के मूल्यांकन, इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन होता है। देन होगा क्या? जब यही सारे मूल्यांकन आ जाएंगे तो जो हमारी विद्यालय प्रणाली की शिक्षा है वो कैसी हो जाएगी? एक बेहतरीन शिक्षा हो जाएगी, यानी कह सकते हैं बहुत अच्छी शिक्षा हो जाएगी। अब बात करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं व्यापक। ठीक है, व्यापक अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, अब इससे तात्पर्य क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव से तात्पर्य है कि शैक्षिक के साथ साथ अन्य गैर शैक्षणिक, ठीक है, या सह शैक्षिक कह सकते हैं। ठीक है, शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करना। सह शैक्षिक से तात्पर्य विद्यालय में जो अन्य एक्टिविटी चलती हैं, यानी पढ़ाई लिखाई के अलावा
आपके जो कोर्स पढ़ते हो आप उसके अलावा अदर जैसे खेल कूद होता है, डांस है, म्यूज़िक है, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, कई चीज़ें ऐसी होती, कई एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें हम सहशैक्षिक यानी शिक्षा के साथ साथ, कौन सी शिक्षा, जो आप कॉपी किताब से तात्पर्य है, उस शिक्षा के साथ साथ चलने वाली अन्य शैक्षिक क्रियाओं से इसका तात्पर्य है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, क्षमताएं हैं, मनोवृत्तियां हैं, ठीक है, ये सोच स्वयं अन्य जो रूप होते हैं उनको भी क्या करती हैं, ये व्यक्त करती हैं। इसलिए यह अधिगम के क्षेत्र में क्या करती हैं, मूल्यांकन करती हैं बालकों के अन्य पक्षों का। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से हमारा मेनली तात्पर्य क्या हुआ कि लगातार अधिगम प्रणाली, जैसे कि अधिगम अर्थात सीखना हमारी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, उसी तरह से मूल्यांकन को भी लगातार चलना चाहिए, जिससे कि बच्चे में जो अन्य पक्ष हैं, या शैक्षिक हो या अन्य गैर शैक्षणिक हो या शैक्षिक हो, सभी का मूल्यांकन होता रहे समय समय पर कि बच्चे ने क्या सीखा है, ठीक है, क्या सीखा है, कितना सीखा है और उसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, जिनको वो समय दर समय सुधारता रहे। सपोज़ हमारे एग्ज़ाम होते हैं 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, लेकिन उस समय ही हम उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। हमने आज क्या सीखा है और आज ही उसमें क्या कमियां पाई गई, हम इसमें सुधार करेंगे तो वो सुधार हमारा ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, और जिससे बच्चे बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो इस तरह से हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर आधारित है, विद्यालय मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, जो कि हमें बच्चे के अन्य पक्षों के विकास के लिए भी अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा जो ये आज का टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये कंप्लीट होता है, जिसमें कि आपने सतत एवं व्यापक का अर्थ जाना और मूल्यांकन का अर्थ तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इससे पहले के जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं उसमें। नेक्स्ट आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, थैंक यू।